इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। पहली बात तो ये कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा डिफरेंट है, अलग है, इस प्रकार की त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो भुजाएं AB और AC ये बराबर भुजाएं हैं और इस क्वेश्चन में इनकी लंबाई 13-13 सेंटीमीटर है और जो भुजा बराबर नहीं है, तीसरी वाली भुजा, ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसका क्षेत्रफल बिना फॉर्मूले के तो निकलता है और वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए होता है, तो मैं आपको पहले तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, उससे भी क्षेत्रफल निकाल के मैं बता देता हूँ, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फॉर्मूला भूलना बड़ा कॉमन है, ये वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो बराबर भुजाएं हैं ये A है और जो तीसरी भुजा है वो B है, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/4 B स्क्वायर रूट 4A स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर B क्या है, जो तीसरी वाली भुजा है जो बराबर नहीं है, बेस हम उसको कह सकते हैं, आधार, और A जो बराबर भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा, दोनों बराबर ही है 13-13, तो यहाँ पर A की जगह पे 13 हमने रख दिया, B तो अपना 10 है ही। और अब हम इससे सॉल्व करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी मुश्किल। 13 का वर्ग होता है 169, 169 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 676। इसमें ये हम माइनस करेंगे 1/4 इंटू 10 576 और इसका वर्गमूल होता है 24 और इस तरह से आ गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आया है, लेकिन आप देख सकते हैं एक तो फॉर्मूला याद रखना बड़ा मुश्किल है, दूसरा इसमें कैलकुलेशन देखो कितनी मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला से ना करें। अब मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसे समझो। सबसे पहले हम एक लंब डालेंगे इस भुजा पर। ध्यान रखना लंब कौन सी भुजा पर डालना है, जो बराबर वाली भुजा नहीं है उस पर डालना है। ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज में कि अगर आप लंब डालोगे तीसरी वाली भुजा पे, यानी जो बराबर भुजा नहीं है उस पर लंब डालोगे तो बराबर भागों में बांटेगी इस भुजा को, तो ये बराबर हो गया है और इस वजह से ये है 5, ये 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको D नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जो त्रिभुज ADB है वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी हाइट। तो आधार हमारे पास है, हाइट हमारे पास नहीं है, तो ये जो मेहनत अभी यहाँ पर हो रही है ये हाइट फाइंड करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हो रही है। और इस त्रिभुज में AD ऊंचाई का काम कर रही है। अब ये AD निकलेगा कैसे, तो आप त्रिभुज ADB पर फोकस करो। ये एक समकोण त्रिभुज है और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, यह है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर 13 है, 13 का वर्ग बराबर लंब AD जो कि हमें ज्ञात करना है AD का वर्ग प्लस आधार यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग। और AD यानी जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी 12, इसका वर्गमूल। तो हाइट 12 आ चुकी है, तो ये हाइट 12 है, यहाँ पर हाइट की जगह पे 12 रखेंगे और ये कटेगा और इस तरह से ये आ गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। तो आपको समझ आ गया। और अब यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है।